हेलो फ्रेंड्स, ये मैं आपको मज़ीद अपडेट दे रहा हूँ। हमने थोड़ा सा और इसको बेहतर कर लिया है, जाली वगैरह लगा ली है, दरवाज़े भी फ़िट कर लिए हैं, कील वगैरह लग गए हैं। लेकिन यहाँ दीवार में इसको अभी हमने फ़िट नहीं किया है, सिर्फ ऐसे ही खड़ा किया हुआ है इसको और बस फंसाया हुआ है। अभी हमने नाप देख रहे थे कि हमारा जो कैलकुलेशन है, मेजरमेंट वो सही है या नहीं है। आइए ज़रा इसको करीब से देखते हैं। जी फ्रेंड, ये मैंने जो है ये जो सामने वाला हिस्सा है, ये मैंने ऐसे इसमें फंसा कर देखा है कि इसका जो साइज़ वगैरह है वो ठीक है या नहीं है। तो साइज़ तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, बहुत अच्छी कैलकुलेशन आई है और ऊपर से स्लोप भी काफ़ी बेहतर आ रहा है, बग़ैर किसी फ़िटिंग के, बग़ैर किसी कील के ऐसे ही टिका हुआ है। अब असल में ये प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा जो फ्रेम है, ये इसकी छत है, ये दीवार में कैसे फ़िट हो। तो बाज़ फ्रेंड क्या करते हैं कि ये जो लकड़ी जा रही है इसके ऊपर डायरेक्ट यहाँ पे कील ठोक देते हैं। तो ये भी किया जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि लकड़ी आपकी फट जाए, क्योंकि हमें दीवार में ठोकने के लिए स्टील का कील चाहिए होगा। तो मैंने ये सोचा कि इसके नीचे यहाँ पर एक लकड़ी का जो पीस है, बड़ा पीस यहाँ पर एक लगा लेंगे और एक थोड़ा आगे करके यहाँ लगा लेंगे, इसी तरह उधर भी लगा लेंगे और चारों तरफ हम इस तरह पीसेस लगा के उस पीस को दीवार में ठोक देंगे। अगर वो फट भी गया तो उसकी जगह हम दूसरा छोटा पीस लगा देंगे, तो ऐसे छोटे छोटे पीस दीवार में फ़िट हो जाएंगे। उसके ऊपर ये जो है लकड़ी जो है टिक जाएगी। उसके अलावा छोटे कील यहाँ से ऊपर से लगा के नीचे की तरफ उस लकड़ी के अंदर हम इसे फंसा लेंगे। पीछे भी यही चीज़ होगी और इस सिस्टम में सब कम से कम लकड़ी हमने इस्तेमाल की है। तो फाइनेंशियली जो है हमने कोशिश की है कि हम कम से कम पैसे खर्च करके एक बेहतरीन जो है केज कैसे तैयार कर सकें। तो बाज़ फ्रेंड क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लकड़ी का बैग में यहाँ इस्तेमाल करते हैं मज़बूत बनाने के लिए, इधर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं, ज़्यादा पैसे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम पैसों में कम से कम लकड़ी इस्तेमाल करके हमने ये बेहतरीन केज बनाया है। आप ये साइड में भी देखिए इसको। यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ा सा, ये हमारी जो दीवार है ये ज़्यादा चौड़ी है और इस जगह से जो है ये इसकी चौड़ाई कम है यहाँ से। तो अब ये जो एरिया है इसको हमने किसी तरीके से कवर करना है या कोई ना कोई जुगाड़ हमने करनी है। इधर जाली भी लगानी है और पीछे जो बैक में आप थोड़ा सा गैप देख रहे हैं इसको भी हमने बंद करना है। और नीचे भी एक गैप आपको दिख रहा होगा उस कोने में, वहाँ उस कोने में भी हमने कुछ न कुछ सेटिंग करके उसको जाली से बंद करना है। तो मेन जो इसमें प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, छत बनाने की प्रॉब्लम होती है। आप छत को अच्छे तरीके से देख लीजिए कैसे बनाया गया है। जब मैं लकड़ियाँ यहाँ लगा दूँगा और इसको बाकायदा कीलों से फिक्स कर दूँगा तब भी मैं आपको दिखाऊँगा। दूसरा ये होता है कि छत को कवर कैसे करना है, इसके ऊपर ढकना क्या चीज़ लगानी है, इसको कैसे ढक के रखना है हमने, तो बारिश से धूप से कैसे बचाना है इसको, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है। और उसके अलावा ये दरवाज़ा लगाना एक बड़ा इशू होता है, तो हमने दरवाज़ा लगा दिया है। अभी मैं इसको ज़्यादा अभी फ़िलहाल हिला नहीं सकता क्योंकि सिर्फ ऐसे ही हमने इसको रखा हुआ है, अभी कील वगैरह नहीं लगाए हैं। तो ये दरवाज़ा है हमारा, बहुत अच्छा फिटिंग में आ गया। ये छोटा वाला दरवाज़ा जो है ये भी ज़बरदस्त यहाँ पर फिट हो गया है। सारी चीज़ें बेहतरीन इसके अंदर लग गई है। थोड़ा सा यहाँ से गैप है, अभी इसको भी कवर करेंगे। तो ये गैप जो है कैसे कवर होगा और ऊपर छत कैसे लगेगी। छत के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि मेरे जहन में क्या है। वैसे जैसे जैसे मैं बना रहा हूं तो मेरे आइडियाज़ जो हैं चेंज हो रहे हैं। तो अब देखें, ये जो शीट है मेरे पास पुरानी शीट एक पड़ी हुई थी, ये रेगज़ीन की बनी हुई है, शायद इससे काम चल जाए। अगर ये इससे काम नहीं चला तो कोई नई रेगज़ीन की शीट मार्केट से परचेज़ कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरे पास पुराने कारपेट के पीसीस पड़े हुए हैं कुछ, तो ये काफ़ी गले सड़े हुए हैं। लेकिन ये अगर तेज़ धूप होती है गर्मियों वगैरह में तो इससे अगर हम इसको ढक दें तो ठंडक होगी नीचे और परिंदे जो हैं उनको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। तो इसका भी मेरे जहन में आ रहा है। अब देखेंगे कि क्या चीज़ ज़्यादा सूट करेगी। ये जाली है फ्रेंड्स, मैं ऊपर इसके छत पर भी ये जाली लगाऊंगा और ये 5 फीट इसकी चौड़ाई है। 5 फीट की जाली जो है फ्रंट से भी 5 फीट लगी है और ऊपर से जो है 5 फीट पूरी नहीं लगेगी, थोड़ी सी बच जाएगी। तो ये जाली ऊपर छत पे इस लगाना बहुत ज़रूरी है। छत को लाजमी आपने जाली से कवर करना है, डायरेक्ट उसके ऊपर छत नहीं डालनी है, क्योंकि कल को उसके अंदर चूहे आएंगे और वो आपके परिंदों को जो हैं ज़ख्मी कर सकते हैं या उन्हें मार सकते हैं। तो चूहे वगैरह और ऐसे दूसरे जो जानवर हैं, जो मतलब बिल्ली वगैरह हैं, उनसे बचाव के लिए पहले आप जाली लगाएंगे। जाली के ऊपर फिर आपने शीटें जिस तरह की भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कुछ नई अपडेट्स। एक्चुअली काफ़ी दिन से मैं बिज़ी था तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया था अपने केज को। अब काफ़ी दिन के बाद जो है थोड़ा थोड़ा मैंने मज़ीद काम इस पर कर लिया है। आपको मज़ीद अपडेट देता हूँ मैं, तो आइए इसको देखते हैं। फ्रेंड्स, जो लास्ट वीडियो थी वो मैंने काफ़ी अर्सा पहले बनाई थी, मुझे अभी सही से याद नहीं है कि मैंने क्या क्या चीज़ें आपसे शेयर कर ली हैं, तो हो सकता है कुछ चीज़ें मैं रिपीट कर दूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम था पहले बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा लकड़ी का जो है ये ब्लॉक लगा दिया है और इससे ये यहाँ से फिंचेस बाहर नहीं आ सकती। इसके अलावा जब मैंने इसकी छत डाली थी फ्रेंड्स, तो मैंने इसकी जो जाली है वो बड़ी कर दी थी, शायद मैंने आपको दिखाई थी या शायद नहीं दिखाई। तो बहरहाल वो जाली जो है ऊपर से आई है
मुकम्मल यहाँ से लेकर जाली जो है, जैसे ये सामने जाली लगी हुई है ऐसे ही ऊपर से जाली यहाँ से आई है और आने के बाद यहाँ से नीचे चली गई है। तो फ्रेंड्स ये जाली जो यहाँ से नीचे तक आई हुई है, ये जाली यहाँ तक आ रही थी। तो हम अंदर से देखते हैं ये जाली, यहाँ से मैंने क्या किया, 1 फुट जाली का एक और पीस लेके यहाँ से लगा दिया और इसको बंद कर दिया। ये मैंने यहाँ पर तख्ते जो हैं लगा दिए हैं और कील से इसको ठोक दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ इसको जब मैं लगा रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे थे। ये जो तख्ते हैं ये मैंने यहाँ लगाए हैं, यहाँ पर भी इनको गुटके भी आप कह सकते हैं, ये गुटके लगाए हैं, यहाँ पर लगाए हैं। तो ये गुटके लगाने में एक बहुत बारीक चीज़ का मुझे पता चला, जैसे जैसे मैं बनाता जा रहा था तो मुझे साथ साथ इसका पता चल गया। तो वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जब आप ऐसा काम करेंगे तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है जो मैं बताने वाला हूँ। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे 2 बहुत ही ज़रूरी पॉइंट जो हैं शेयर करने जा रहा हूँ। जब आप लकड़ी के गुटके जो हैं, इस तरह के छोटे छोटे गुटके दीवार में लगाएंगे तो 2 बातों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सबसे पहले क्या हुआ कि इस तरह के लकड़ी के गुटके मैंने इस्तेमाल किए जो तकरीबन इतने मोटे मोटे थे। मैंने इनको छोटा छोटा यहाँ से काट लिया और इन्हें इस्तेमाल करना शुरू किया। तो ये गुटके जो थे ये मुझे बहुत अच्छे लगे, ये फटते नहीं थे। मैंने इसके अंदर 1.5 इंच का ये जो कील है ये इस्तेमाल किया। जब मैंने इसको इसमें यूज़ किया तो इसमें क्या हुआ, ये वाली तो खैर थोड़ा सा ज़्यादा ही मोटी लकड़ी है, इससे ज़रा सी पतली लकड़ी थी वो, तकरीबन यूँ समझ लें कि 1.25 इंच की वो लकड़ी थी। तो जब उसका मैंने गुटका दीवार में लगाया इस तरीके से तो वो बहुत अच्छा लग गया और कील जो है वो दीवार के अंदर लग गया। लेकिन जैसे ही उसको हल्का सा आप हिला देते हैं, यानी कि हल्का सा पुश करते हैं, यानी कि इसको कोई दूसरा कील लगाते हैं, जैसे एक कील आपने यहाँ लगा दिया, दूसरा कील आप यहाँ पर जब आप उस गुटके में लगाते हैं तो वो निकल के बाहर गिर जाती थी। और अगर आपने उसको कोई हथौड़ी लेकर, जैसे ये अब यहाँ लगा हुआ है, इसके ऊपर तख्ते के ऊपर हल्का सा आपने ऐसे ऐसे किसी लकड़ी से मारा तो भी वो लकड़ी नीचे गिर जाती थी। तो पहले तो मुझे यूँ लगा कि मेरा ये तरीका जो गुटके लगाने का ये बिल्कुल ही फ़ेल हो गया है और मुझे कुछ और करना पड़ेगा, ये काम मैं अब नहीं कर सकता। तो इसका ये था कि फ्रेंड्स मैंने क्या किया कि 1.5 इंच का कील छोड़कर फिर मैंने 2 इंच के कील ले आया। तो फ्रेंड्स ये है 2 इंच का कील, ये दोनों कील आप देख सकते हैं, इससे ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। यानी अगर आपकी लकड़ी मोटी है तो मसलन 1 इंच की भी अगर लकड़ी है आपकी, तो आप देखिए ना 1 इंच की लकड़ी में अगर आप 2 इंच का कील लगाते हैं तो 1 इंच दीवार में जा रहा है। तो 2 इंच में से 1 इंच जब दीवार में जाएगा तो वो काफ़ी मज़बूती से लगेगा। अगर आप 1.5 इंच का कील इस्तेमाल करेंगे, ज़ाहिर है वो फिर निकल आएगा। तो एक पॉइंट तो ये है इम्पॉर्टेंट। हाँ, अगर आपके पास 1.5 इंच के कील हैं, ये 1.5 इंच वाले आप इनको लगाना चाहते हैं तो एक पतली फट्टी ले लें इस तरह की, इसके गुटके अगर आप लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे लग सकते हैं। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप आधे इंच की लकड़ी या 1.25 इंच मोटाई की लकड़ी लें और उसमें आप 2 इंच के ही कील लगाएं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगेंगे और किसी भी सूरत में दीवार से निकलेंगे नहीं। अगर अच्छा, ये एक पॉइंट तो ये हो गया, यानी कि कील का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये एक बहुत अहम पॉइंट मैंने ख़ुद से सीखा। और उसके बाद क्योंकि मुझे जब मैं ये काम कर रहा था तो मेरा छोटा भाई आ गया और मेरा छोटा भाई जो है वो अपने घर पर वो भी इस तरह का काम करता रहा है। तो उसने मुझे अपने तजर्बात बताया कि भाई ये जो स्टील के कील होते हैं ये दीवार में जब लगा दिए जाते हैं तो यार लगते तो बहुत अच्छे हैं और ऐसे मज़बूत महसूस होते हैं, लेकिन लकड़ियाँ खुद ब खुद नीचे कुछ दिनों के बाद गिर जाती हैं, वाइब्रेशन से नीचे गिर जाती हैं। तो मैं उसकी बात से हैरान हो रहा था, लेकिन फिर जब मैंने ख़ुद यूज़ किया तो मेरे साथ भी यही हो रहा था। तो फिर जैसे ही कील की लेंथ मैंने बढ़ा दी तो काम बहुत अच्छा हो गया। दूसरा पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब भी आप ये देख रहे होंगे ये फट गई हैं लकड़ियाँ, बहुत सारी लकड़ियाँ जब मैं यूज़ कर रहा था तो वो फट रही थी। कभी भी आपने पतली लकड़ियाँ नहीं लगानी। देखिए दोनों तरफ से 1 इंच ये चौड़ी है ये लकड़ी, तो इसको मैं जैसे ही 2 इंच का कील इसमें लगाऊंगा, स्टील का कील, अच्छा ये स्टील का कील है, मैं ये बताना भूल गया आपको, ये जो कील अभी मैंने दिखाए थे ये स्टील के हैं। तो स्टील का कील जब मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा यहाँ पर तो ये लकड़ी फट जाएगी। तो आपने जो है मोटाई तो देखनी है, इसकी चौड़ाई भी देखनी है। अगर आप चाहते हैं कि ये लकड़ी फटे नहीं तो फिर आप इस तरह चौड़ी लकड़ी लेंगे। इस चौड़ी लकड़ी के अंदर जब आप कील लगाएंगे तो चाहे स्टील का कितना भी मोटा कील हो, लंबा कील हो, ये लकड़ी फटेगी नहीं कभी भी, ठीक है, बहुत आसानी से। यानी आपकी 100 लकड़ियों में से कोई एक फट सकती है, एक आधी फट सकती है, मगर 98% लकड़ियाँ आराम से जब ये दीवार के अंदर आप इसको रख के लगाएंगे तो बहुत ही शानदार लगेंगी। कील की लेंथ ज़्यादा हो और लकड़ी की चौड़ाई भी ज़्यादा हो, ये 2 बातें जो हैं मैंने आपसे शेयर की हैं। अगर आप पतली लकड़ियाँ, इस तरह की लकड़ियाँ ठोकेंगे दीवार के अंदर तो आप ठोकते जाएंगे, ये फटती जाएंगी और बिल्कुल नहीं ठहरेंगी।
तो आप मायूस हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि किसी माहिर कारपेंटर को बुलाना चाहिए, हम ये काम नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस थोड़ी अहम पॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे, उनसे हमें चीज़ों को सीखना होता है, हम खुद बना सकते हैं ये सब कुछ। जी फ्रेंड्स, ये मैंने गुटके लगाए हुए हैं। ये दो गुटके हैं असल में, एक नीचे गुटका है और एक मैंने बाद में ऊपर भी लगाया है। और ये वाला जो गुटका आप देख रहे हैं, ये ख़ास तौर पर इस तरह से 2 कील, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। अब ये सॉलिड हो गया बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना लोहा लकड़, ये वो चीज़ हो गया। तो अब इसको आपने अच्छा, ये मैंने किस लिए लगाया है? ये इसलिए लगाया है कि अब मेरा जो दरवाज़ा है, दरवाज़े का जो बाहर का फ्रेम है, उस फ्रेम को मैंने बाहर से भी 1-2 कील इधर से ठोके हैं, वो कील सीधे इस लकड़ी में आ गए। यानी ये मेरा फ्रेम जो ऐसे खड़ा हुआ है, ये उस तरफ से मैंने कुछ कील ठोक दिए और वो कील इसके अंदर आ गए, जिससे ये मेरा जो फ्रेम है वो मज़बूती से अपनी जगह टिक गया है। तो 2 कील मैंने यहाँ ठोक दिए हैं बाहर की तरफ से, और इसमें भी मैंने बाहर से 2 कील ठोक दिए हैं। इस तरीके से मैंने जो है बाकी फ्रेम को भी दीवार के साथ ऐसे ही ठोका है। अच्छा, ये जो लंबी लकड़ी आप देख रहे हैं, ये असल में जब मैंने इसको बना रहा था फ्रेम को, तो एक तरफ से तो बहुत अच्छा लग गया, लेकिन दूसरी तरफ से यहाँ से थोड़ा सा गैप आ गया था। यहाँ से कुछ परिंदे या परिंदों के बच्चे जो हैं वो कल-कलां को बाहर निकल सकते थे। तो फिर मैंने क्या किया कि ये एक पतली सी लकड़ी एक्स्ट्रा यहाँ पर ठोक दी, तो इससे जो गैप था इन दोनों के दरमियान में, यहाँ पर जो गैप था वो बंद हो गया। तो गैप को बंद करने के लिए और भी कई मुख्तलिफ़ जगहों पर मैंने जो है लकड़ियाँ लगाई हैं, और भी आपको दिखाता हूँ। ये इसको कहते हैं बारीक काम। देखें, आप सारी चीज़ें जब भी आप केज बनाएंगे, अभी मैं आपको बाहर निकल के बताता हूँ। देखें, जब आपने क्या करना है कि केज बनाना है ना, तो आपने बारीक बातें और मीडियम लेवल की बातें और जो मोटी मोटी बाहर का जो फ्रेम का स्ट्रक्चर है, सारी बातों को एक साथ सोचना नहीं शुरू कर देना है। हाँ, शुरू में पहली दफ़ा प्लानिंग ज़रूर कर लें, सारी बारीक बातें, हर तरह की बातों को आप देख लें, सोच लें उनके बारे में। लेकिन जब आप बनाना शुरू करें तो मैं आपको मशवरा दूंगा, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाएं, फ्रंट का बनाएं, ऊपर का बनाएं। अगर एक तरफ आपको दीवार नहीं मिल रही है तो तीसरी तरफ का भी आप ऐसा ही, जैसे फ्रंट का ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ऐसे ही उस तरफ का भी बना लें। स्ट्रक्चर बन गया, बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, दरवाजे का इशू होगा, साइड कोनों में जगह का प्रॉब्लम होगा, कहीं से थोड़ा बहुत खुला हुआ होगा, जैसे हमारी यहाँ से जाली खुली हुई है, उस कोने से भी हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। अंदर से भी मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, नीचे कैमरा करके। वहाँ से आप देख रहे हैं ऊपर से खुला हुआ है, अभी भी थोड़ा सा वहाँ से जाली लग चुकी है, लेकिन हवा सर्दियों में बहुत ज़्यादा आने की प्रॉब्लम है। ये वाली जाली आप देख रहे हैं, यहाँ से जाली के पीछे से बहुत तेज़ हवा आएगी, परिंदों को बहुत नुकसान होगा सर्दियों में। गर्मियों के लिए तो ये बहुत अच्छा बन गया। तो ऐसे छोटे छोटे जो प्रॉब्लम है, आहिस्ता आहिस्ता ये आप इनको सेट करते जा सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर बना लेना है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो सेकंड लेवल के अहम ज़रूरी काम है, दरवाज़ा फिट कर लेना है, इसकी मजबूती की तरफ से आपने देखना है कि कहाँ कहाँ मुख्तलिफ़ कील ठोक कर इसको मजबूत बना लेना है। ऐसे यानी कि ज़रूरी स्टेप्स सारे ले लेना है। अब जब मैंने ये दरवाज़ा बनाया तो इसमें मुझे एक प्रॉब्लम आ रही थी, इस दरवाज़े के दरमियान में बहुत ज़्यादा बड़ी पट्टी खुली हुई थी, यानी कि इतना सारा गैप था। दरवाज़ा बंद हो रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन बस वो गैप था। इस साइड से भी बहुत ज़्यादा गैप आ रहा था, परिंदे बाहर निकल सकते थे। इसके अलावा जब मैंने जाली ख़रीदी तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जाली बहुत ख़राब थी, यहाँ से परिंदे बाहर आ सकते थे। यानी ये जाली आई ऐसी थी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अब ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो अब क्या हम टेंशन लेना शुरू कर दें और हम बोलें जी कारपेंटर को बुलाओ, कारपेंटर ही बनाएगा? तो ऐसा नहीं है। आपने मेन फ्रेम पे काम करना है, उसके बाद सेकंड लेवल के सारे काम कर लेने हैं, और ये छोटे छोटे कामों की तरफ ध्यान नहीं देना है। ये मतलब आराम से बाद में देखे जाएंगे। उसके बाद जब मुकम्मल तौर पे आपने जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बना लिया, और ज़रूरी काम यानी सेकंड लेवल के या मीडियम लेवल के जो काम है वो भी कर लिए, अब आप एक तरफ से एक बारीक काम को पकड़ें। मसलन ये है, इसके बारे में आइडिया लगाएं भाई क्या चीज़ इसको बेस्ट तरीके से फिल कर सकती है। तो जस्ट की तार थी मेरे पास, जस्ट की तार थी। मैंने क्या किया, जस्ट की तार से इसको ये इसमें सिलाई कर दी, जैसे चारपाइयाँ बुनते हैं ना, उस तरह मैंने इसमें बुन दिया। दो दफ़ा ऊपर नीचे कर दिया, फिर ऐसे जिगजैग भी बना दिया। ऐसे ही मैंने यहाँ से भी बुन दिया, यहाँ से भी बुन दिया। तो ये बेहतरीन काम हो गया, तो टेंशन ख़त्म हो गई। फिर ये वाला काम था, यहाँ से परिंदे जो हैं बाहर निकल सकते थे इन जगहों से, तो ये बड़ी टेंशन हो रही थी कि भाई इसको कैसे बंद करें। तो वो मैंने अभी बताया आपको कि मैंने अंदर से तख्ते लगा दिए, ये भी बंद हो गया। इसी तरह और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे मुझे, तो एक एक करके सारे प्रॉब्लम हल होते चले गए। छत का इशू हो रहा था कि छत पे क्या किया जाए, अभी भी प्रॉब्लम है। अभी भी फ्रंट पे अगर धूप आती है तो क्या करना है, अभी भी ये वाला इशू है। पीछे से अगर बारिश आती है तो पीछे से अगर बारिश खास तौर पे इस रुख में आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। आराम से स्टेप बाय स्टेप हम हर मसले का हल निकालते जाएंगे, केज तैयार होता जाएगा
और सब मसले हल हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये मैं अभी मटकियाँ लगा रहा हूँ। मटकियाँ लगाने के बारे में मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको बताता हूँ, फिर बाद में इसमें मैं बारीक तरीके से बताऊँगा।